जय श्री राधे जी। क्या आपकी हथेली में 2 विवाह रेखा है? क्या आपकी हथेली में 3 विवाह रेखा है? या आपकी हथेली में सिर्फ 1 विवाह रेखा है? क्या 2 विवाह रेखा होने से 2 विवाह के योग बनेंगे, 2 शादियाँ होंगी? या 3 होने से 3 शादियाँ होंगी? क्या 1 होने से 1 शादी हो जाएगी या वो भी नहीं होगी? अगर हम सऊदी अरेबिया जाते हैं, वहाँ के सिखों की हथेली देखते हैं तो आपको पता चलेगा 1 या 2 रेखा है और उनकी 6-6 शरीके हयात हैं। अगर हम मथुरा वृंदावन में चले जाते हैं तो लॉट्स ऑफ संत सन्यासी हैं जिनकी हथेली में आपको 1 मैक्सिमम और 1 से 2 भी रेखा मिल सकती है और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन किया है और ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ आश्रम से उनका कोई संबंध नहीं है। तो क्या सिर्फ इन लकीरों के आधार पे हम तय कर सकते हैं कि किसकी कितनी शादियाँ होंगी? चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा मैं बताता हूँ कि जब भी देखो, अगर पाम के थ्रू प्रेडिक्ट कर रहे हो तो जब भी देखो बोथ पाम देखो, हर एक लाइन, हर एक माउंट को क्लोजली वॉच करो, क्लोजली एनालाइज करो, बिकॉज सब कुछ एक दूसरे को कोरिलेट करता है। अगर कहीं भी आप कुछ भी मिस कर रहे हो तो आपकी प्रेडिक्शन 100% नहीं होने जा रही है। क्या सिर्फ एक विवाह रेखा आपके पूरे विवाह के बारे में प्रेडिक्ट कर सकती है कि हाँ कितने विवाह होंगे, कैसे होंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए सारे पर्वत क्षेत्रों के सारे लाइंस के बारे में जानना आपके लिए निहायत ही आवश्यक हो जाता है। अगर आप कहोगे कि चलने के लिए सिर्फ पैर की आवश्यकता है तो निश्चित तौर पे पैर की आवश्यकता है, लेकिन पैर में क्या क्या चाहिए? उस पैर को चलने के लिए ब्लड चाहिए, वेंस चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो कि बॉडी के अलग अलग ऑर्गन और अलग अलग पार्ट मुहैया कराते हैं, देते हैं, तब जाके वो चलने के काबिल हो पाता है। उसी तरीके से ये विवाह रेखाएं कितनी शक्तिशाली हैं, कितना काम करने वाली है, एक्टिव है भी या नहीं है, इसके लिए पूर्ण हस्तरेखा का अध्ययन अनिवार्य हो जाता है। हमारी वीडियोस बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं क्योंकि उन्हें शॉर्टकट पसंद है और लॉन्ग वीडियोस समझ में नहीं आती है। लेकिन क्या होगा, शॉर्टकट देखोगे ना, ज़िंदगी भर देखते रह जाओगे, कभी कुछ समझ नहीं आएगा। एक बार लॉन्ग देखोगे वीडियो तो हमेशा के लिए कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। ठीक है, तो देखना चाहिए, बस यही बता रहा हूँ। अब देखो कैसे इसे हम तय करते हैं। सबसे पहले विवाह रेखा की जब भी बात होगी ना, तो ये जो लाइंस होती है ना, सहायक होती है रेखा, हमेशा बताता हूँ। ठीक है, मुख्य जो होगी वो आपकी हृदय रेखा होगी, हर्ट लाइन हो जाएगी। इसके अलावा जो आपका माउंट एरियाज है उन सबको देखना यहाँ पर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही जो आपकी हेड लाइन है यानी कि मस्तिष्क रेखा, उन्हें भी देखना यहाँ पे अनिवार्य है, क्योंकि यही सब है जो इसे पावर प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उसके आधार पे ये एक्टिव या निष्क्रिय अवस्था में यहाँ पर विराजित होते हैं। अब आते हैं इनके बात पर कि मुख्य रूप से जब यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा रूप में अगर विराजमान है तो उसे हम कैसे जानें कि ये किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले हैं और हमारे कितने विवाह होंगे। देखो, सबसे पहले अगर आप राइट हैंडेड पर्सन हो, यानी कि राइट हैंड से आप खाना खाते हो, लिखते हो, तो राइट हैंड से आप करंट जो चीज़ें चल रही है, आपके कर्म के आधार पर जो चीज़ें चल रही हैं, जिसमें आपकी डेस्टिनी यानी कि प्रारब्ध का थोड़ा थोड़ा सहयोग हो रहा है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी एनर्जी दे रहा है, लेकिन मोस्टली इसने आपको खुद के भरोसे छोड़ के रखा है कि आप अपने जीवन को किस दिशा की तरफ ले जा रहे हो। उसके तरीके से अगर ले जा रहे हो तो आपको एनर्जी देगा, या जो प्रारब्ध है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपको देगा। लेकिन उसके विपरीत धारा की तरफ अगर आप बढ़ रहे हो तो वहाँ पे क्या करेगा कि वो पीछे की तरफ हट के खड़ा होकर चुपचाप देखेगा कि बंदा कर क्या रहा है। ठीक है, तो इसके आधार पे सबसे पहले आप अपने राइट हैंड में देखना कि वहाँ कितनी लकीरें हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर एक लकीर है या एक से ज़्यादा लकीर है तो उसमें कितनी लकीर हैं जो साबुत है, यानी कि दोष मुक्त है, दोष युक्त नहीं है। अब दोष का कैसे पहचानेंगे? जब भी आपके अगर उल्टा हाथ करोगे तो उल्टी हाथ की जड़ से शुरू होने वाली जो रेखा होगी, जिसे किसी भी रेखा ने आड़ी तिरछी यहाँ पे ना काटा होगा, जैसे यहाँ पे मोल का चिन्ह है, ये मोल का चिन्ह ना हो, किसी ने आड़ा तिरछा ना काटा हो, यव रेखा की स्थिति इसमें ना बन पड़ी हो, आगे जाके ये एक अस्वस्थ अवस्था में ये झूल ना गया हो। ठीक है, जब भी ऐसी परिस्थिति बनेगी तो उस अवस्था में इसका बल क्षीण होता चला जाता है, कमज़ोर होता चला जाता है, और ये एक नियत समय में या एक छोटे समय में व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होने वाले आकर्षण को दर्शाता है। ठीक है, इसका और कोई दूसरा मतलब नहीं होता है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कभी भी तब्दील नहीं हो पाता। और जैसे ही ये दोषयुक्त हो गया ना, तो इसका प्रभाव शायद मिनटों या घंटों या दिन, मैक्स टू मैक्स वीक, उससे ज़्यादा तक ये आपके साथ नहीं जा पाता। जो एक एट्रैक्शन, एक आंखों से देखने के द्वारा आपके हृदय में उत्पन्न होता है,
और आपके ज़हन में वो घूमता रहता है कुछ घंटों से लेके कुछ दिन और एक हफ्ते तक। इसके अलावा अगर मान लो कि ये जड़ से ही निकली है और दोष मुक्त है, यानी कि किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, और आपके बुद्ध के इस पर्वत क्षेत्र के पर्वत जहाँ से शुरू हो रहा है ठीक उसके पॉइंट तक आई हो, ठीक है, ये हथेली थोड़ी टेढ़ी है तो यहाँ से जो लकीर खींचूंगा ना तो समझ लें पॉइंट तक आई हो सीधी, यानी कि ऊपर नहीं चढ़ी है। ऐसी जब अवस्था आएगी, ये अवस्था एक पूर्ण समर्पण को दर्शाती है, एक लंबे चलने वाले व्यक्ति के बीच संबंध को दर्शाने का यहाँ पे कार्य करती है। लेकिन इसका मतलब क्या ये विवाह में तब्दील हो जाएगी? उसके लिए जब आप हृदय रेखा पर आएंगे और उस अवस्था में जो उम्र होगी जहाँ तक कि उसके अकॉर्डिंग यहाँ की स्थिति को देखेंगे, बाकी पर्वत क्षेत्रों को मिलाएंगे, तो उस आधार पे आपको पता चलेगा कि ये रिश्ता होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, या ये सिर्फ अट्रैक्शन में ही तब्दील होकर रह जाने वाला है। ये यहाँ से हो गई। इसके अलावा अब इसके ठीक विपरीत हम चलेंगे जो दूसरा हाथ है उसमें, एंड वहाँ से आप जानेंगे इसके बारे में और भी कुछ कि यहाँ पर परिस्थितियाँ किस प्रकार की जा रही हैं। यहाँ की परिस्थितियाँ अगर सिर्फ एक है, जो कि मोस्टली आपके नॉन वर्किंग हैंड में एक ही होगी, ठीक है, या बहुत कम ऐसी हथेली होगी जिसमें दोष मुक्त रेखा एक से ज़्यादा हो, नहीं तो दोष मुक्त बस एक हो जाए बड़ी बात है, नहीं तो कई दफ़े वो भी इतनी छोटी होती है कि विवाह रेखा में उसकी गिनती नहीं होती। तो यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा संबंध बन रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा रेखाएं यहाँ पे खिंच रही हैं, तो इसका फिर दूसरा अर्थ हो जाता है, ठीक है। उस समय भी यहाँ की हृदय रेखा की स्थिति को देख लेना, ये थोड़े से अलग संबंधों को दर्शाता है। जब व्यक्ति के अपने संबंध में शादी विवाह के योग बनते हैं उसे दर्शाने का कार्य करता है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को ये यहाँ पे बताने का कार्य करता है। अगर ये रेखाएँ आगे की तरफ चली जाती हैं तो उसका अलग तरीके से व्यक्ति के जो जीवन साथी होगा उनके साथ कैसे प्रेम संबंध होंगे, पर्सनालिटी वाइज कैसी चीज़ें होंगी, इन सब को ये दर्शाने का यहाँ पे कार्य करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो कि दोष मुक्त रेखा के साथ दोष युक्त रेखा भी अगर हो, यानी कि दोषित रेखा भी यहाँ पर हो, तो ये परिस्थितियाँ थोड़ी से नुकसान को दर्शाने का कार्य करती है। यहाँ पे फिर क्रॉस चेक करने की स्थिति बन जाती है, क्योंकि ये स्पष्ट तौर पे आपके लिए खतरे की घंटी जैसी है, जिसमें पता चलता है कि हाँ व्यक्ति के जीवन में एक से ज़्यादा विवाह के योग यहाँ पे बन सकते हैं। सिर्फ अगर यहाँ पे एक लकीर है ना, फिर भी ऐसी स्थिति आ सकती है आपके जीवन में। अगर ये रेखा नीचे से काफ़ी स्ट्रांग होके चली हो और मध्य के क्षेत्र में ये बिल्कुल अलग हो गई हो, यानी कि खंडित होके और उसके ठीक ऊपर से रेखा आगे की तरफ जा रही हो, उस अवस्था में भी ये व्यक्ति के विधुर या विधवा होने की स्थिति को दर्शाने का कार्य करते हैं। हालांकि उसके लिए क्रॉस चेक कर लेना चाहिए आपको यहाँ पे हॉटलाइन से। हॉटलाइन भी ठीक उसी एज में, उसी समय में, उसी कालखंड में यहाँ पर स्पष्ट तौर पे उनका बिखराव होगा। अगर बिखराव नहीं होगी तो उस अवस्था में हेडलाइन की तरफ चले आना, ठीक है। कई दफ़े क्या होती है कि झटका दे देती है, पता नहीं चलेगा, तो हेडलाइन पर चले आना। हेडलाइन में उस समय ऐसा बड़ा परिवर्तन होगा जो कि स्पष्ट तौर पर आपको दिख रहा होगा। मान लो कि वो भी आपको झटका दे रहा हो तो मंगल से फाइनली उससे आप कन्फर्म कर सकते हैं कि किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करने वाला है। इसके अलावा जो दूसरी बात आ रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे शेख वगैरह, उनकी हथेली में बस लेफ्ट में जाओगे तो वहाँ पे मान लो एक ही है और राइट में उनके कई सारे हैं, तो चलो कई प्रेम संबंध होंगे, लेकिन इनके तो विवाह होते हैं ना। तो विवाह के इतने के योग किस प्रकार बनेंगे? जैसे आप जानते हैं कि एक पेड़ में कई सारी शाखाएं होती हैं और सब पे फल लगते हैं और सारे फल तंदुरुस्त ही होते हैं, यानी कि अच्छे ही होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि शाखाओं के फल कमज़ोर होंगे और जो मुख्य पेड़ का फल होगा वो अच्छा होगा। तो अगर यहाँ पर जब भी रेखाएं अगर पूरी स्ट्रांगनेस के साथ यानी मजबूती के साथ आगे बढ़ी है और उसकी शाखाएं भी दोष मुक्त है और आगे की तरफ बढ़ रही है, तो ये अवस्था भी प्रथम रूप से, प्रथम दृष्टया आपके लिए बहुविवाह की स्थिति को दर्शाने का यहाँ पे कार्य करती है। इसके अलावा इसके बारे में आप जब हृदय रेखा की गणना करेंगे वहाँ से भी जान सकते हैं। इसके अलावा गुरु के पर्वत क्षेत्र की गणना करेंगे और शुक्र के पर्वत क्षेत्र की गणना करेंगे तो वहाँ से भी इनके बारे में आप स्पष्ट तौर पर जान सकते हैं कि कैसे ये काम करती है। अब हम जानेंगे मान लो किसी साधु के बारे में कि उनकी हथेली में बस एक ही रेखा है और उनके कोई भी विवाह बंधन के योग नहीं बने हैं। उसका क्या कारण है? देखो, उसके लिए भी बाकी ग्रह क्षेत्रों का अध्ययन आपको करना पड़ेगा कि शुक्र की स्थिति वहाँ पर क्या है और गुरु ने अपनी प्रधानता बना के रखी है या नहीं रखी है। जब वैसी स्थिति आएगी तो उस समय क्या होगा कि ये यहाँ पे कमज़ोर पड़ जाएगा, शिथिल पड़ जाएगा और इनका आकर्षण खत्म होता चला जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जिसे बस आप आभास से महसूस कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से मान लो ना कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं,
चार चार बाइक है या कार आपके पास है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब तो नहीं कि सबका यूज होने ही जा रहा है, एक दो तो वैसे ही पड़ी रहने वाली है ना। बस इसी तरीके से यहाँ पे काम करता है। उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे मैं बता नहीं सकता, ये चीज़ें अनुभव की हैं, जब देखता हूँ या बस अनुभव किया जा सकता है कि हाँ ये कितनी एक्टिव है या नहीं है या निष्क्रिय है। ठीक है, जैसे इस हथेली में आप देख पा रहे हैं ये 100% एक्टिव है और एक लंबे समय तक चलने वाले बेहतरीन रिश्ते को दर्शाने का काम कर रही है। तो काफ़ी संक्षेप में मैंने कोशिश की है छोटे छोटे पॉइंट्स लेके आपको बताने की, अदरवाइज विवाह रेखा पे और बड़ी लंबी वीडियो बन जाती, ठीक है, तो शायद आप एक चीज़ों को समझ पाते। फिर भी 100% समझना कई दफ़े मुश्किल है ऑनलाइन, खासकर वीडियो के थ्रू, ठीक है, तो कोशिश करना जितना समझ सके हो। मिलते हैं फिर।